रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। स्वागत है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऋतिकाल हम पढ़ रहे थे, उधर शुक्ल जी वाली क्लास में हमारा वीर गाथा काल पूरा हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, आदिकाल जिसे कहते हैं। और हमने वहाँ पे सारे तथ्य पढ़ लिए हैं कि किस प्रकार से वीर गाथा काल नाम ही क्यों दिया है, जो कि लगभग काफ़ी लोगों को पता होता है, पर जो शुरुआती तौर में जो बंदे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है चीज़ें समझना, तथ्य वगैरह। तो उन्हीं सारे तथ्यों को समझ के हमने पूरा पढ़ा था। खैर, ये बात वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे हम, तो यहाँ पे दोहराने से कोई अर्थ नहीं है। रीतिकाल हम पढ़ रहे थे, और रीतिकाल में हमने कल रीति मुक्त काव्य को पूरा पढ़ लिया था। विद काव्य की विशेषता, रीति मुक्त काव्य की विशेषता। और मुझे मुझे लगता है कि रीति मुक्त काव्य की विशेषता बहुत अच्छे तरीके से हमने, बहुत शालीन तरीके से एक एक जो लिखी हुई थी उसको बढ़िया डिटेल से समझ कर हमने पढ़ा था कि रीतिकाल की, रीति मुक्त की कौन कौन सी विशेषता नगेंद्र वाली पुस्तक में दे रखी है, जो मुझे भी बड़ी प्रभावित करी वाकई। मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि कितनी बढ़िया तरीके से कितनी बढ़िया बढ़िया विशेषता दे रखी है इन्होंने। कि फारसी का अंधानुकरण नहीं किया है इन्होंने, है ना। वही हृदय वाली, नेत्र वाली बात की इन्होंने, कि हृदय की अनुभूति को प्राथमिकता दी है इन्होंने, बुद्धि को नहीं दी है। और वही सारी चीज़ें अपन ने जो पढ़ी, जो कि रीति मुक्त काव्य का प्रेम जो है वो व्यक्ति प्रधान है, न कि वस्तु प्रधान है। ये सारी चीज़ें हालांकि डिस्कस हमने पहले कर रखी थी, पर हमने कल विस्तार के साथ पढ़ा। और जो भी जो तथ्य हो सकते थे ना, जो किताबी ज्ञान जिसे कहते हैं, उस किताबी ज्ञान को पढ़ते हुए पढ़ा हमने, है ना। क्योंकि जो मैं जनरली जो भी जिस भाषा का प्रयोग करता हूँ, किताबी भाषा नहीं होती है सामान्य। तो इसमें हमने पढ़ा था, इसमें जनरली ये हो गया था मोटा मोटा, वेदना को प्रेमी अपना भाग्य समझता है, सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। ये प्रेम भावनात्मक है। रीतिबद्ध व काव्य वस्तु प्रधान होता है, लेकिन रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान होता है, ये भी पढ़ लिया था हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भावात्मकता के कारण इन कवियों का प्रेम वर्णन प्रारंभ में स्थूल शारीरिक है, पर बाद में परम सत्ता के प्रति पूर्ण होकर उर्दूगामी बन गया था। ये पढ़े थे हमने चीज़ें। 6-7 विशेषताएं दे रखी थी इसमें, मोटी मोटी, है ना। कि रीतिमुक्त काव्य द्वारा फारसी की काव्य प्रवृत्ति से प्रभावित होना भी ध्यान आकृष्ट करता है। ये दे रखा है, हालांकि जिनके पास नगेंद्र वाली पुस्तक है सबको पता है कि पेज नंबर 340-41 पे ये चीज़ें दे रखी थी, ये पढ़ी थी हमने। लेकिन रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य को पढ़ाने के साथ साथ नगेंद्र जी ने ना रीतिकाल की कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ भी बताई थी, पेज नंबर 344, अध्याय नंबर 10। तो अन्य प्रवृत्तियों का मतलब क्या है, जबकि जो अन्य कवि नाम रखते हैं, शुक्ल जी ने रीतिकाल को 3 प्रकरण में डिवाइड किया है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो था सामान्य परिचय, ऋतिक के कवि और ऋतिक के अन्य ग्रंथकार, है ना। ऋतिकाल के कवि जो भी है और अन्य कवि, इस टाइप से 3 भाग में डिवाइड किया है। 4 प्रकरण में आदिकाल पढ़ते हैं हम, जो कि हमारा पूरा हो चुका है, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं। और भक्ति काल को उन्होंने लगभग 6 प्रकरण में डिवाइड किया है, 6 प्रकरण में। लेकिन नगेंद्र वाली पुस्तक में नगेंद्र ऋतिकाल को सिर्फ 2 भाग में डिवाइड करते हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध वो किसी कवि को मानते ही नहीं है। रीति सिद्ध कवि भी हमने पढ़े थे, जिनको रीतिबद्ध कवि में शामिल किया है उन्होंने। जबकि रीतिबद्ध कवियों को तो उन्होंने रीतिबद्ध में तो शामिल किए, साथ में उनको डिवाइड भी कर दिया, सर्वांग निरूपक कवि, रस निरूपक कवि। और उसके बाद कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ ही बताइए उन्होंने, जिसे कहते हैं भक्ति काव्य। कि रीतिकाल की उस समय सीमा के अंदर भक्ति काल में कुछ रचनाएं, भक्ति कालीन या भक्ति काल से संबंधित कुछ रचनाएं लिखी गई है क्या? बिल्कुल लिखी गई है। तो उनका भी डिस्कशन इन्होंने किया है। कुछ ऐसी रचनाएं लिखी गई है जिनमें प्रबंध रचनाएं हैं, तो बिल्कुल उसका डिस्कशन भी इन्होंने किया है। और हम क्या करते हैं ना, मतलब नगेंद्र के पुस्तक की ये बात है कि जिस समय सीमा में जो रचनाएं लिखी गई है ना, उसी समय सीमा में उनका वर्णन किया गया है, न कि पहले ही कर दिया गया है कि उस कवि का वर्णन एक साथ पहले कर दिया हो, नहीं किया गया है। अगर कोई उपन्यास शुरुआती दौर में लिखा गया है, तो शुरुआती दौर अगर भारतेंदु काल का है या द्विवेदी काल का है, तो सिर्फ उसी द्विवेदी काल को पढ़ते हुए उन्हीं रचनाओं का वर्णन किया जाएगा जो उस समय सीमा में लिखा गया है। अगर उसी कवि ने द्विवेदी युग में और समकालीन कविता में, दोनों में उपन्यास लिखे हैं, तो समकालीन कविता के समय लिखा गया उपन्यास उसी समय सीमा में वो विस्तार से वर्णन करके बताता है, ठीक है। तो रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियों में अगर हम देखें तो 344 पेज में दिया हुआ है कि रीतिकाल में जहाँ पर सामंत और राजाओं का जीवन विलासिता से परिपूर्ण था, वहाँ पर सामान्य जनता जो सच्ची सीधी व खुशामदी बातों से दूर थी, प्राय धार्मिक वृत्ति की बन गई थी और पूर्ववर्ती भावधारा के प्रभाव में योग दे रही थी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। निर्गुण धारा के अंतर्गत संत और सूफी भावनाओं का समावेश था। उनके प्रभाव से जनसाधारण में अनेक काव्य सर्जना के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे थे, जिन्हें पहले कबीर, जायसी आदि व्यक्त कर चुके थे। इस युग में नीति काव्य की रचना भी इसी संदर्भ में की गई है। दूसरी ओर राजा, सामंत तथा नवाब छोटी छोटी बातों पर आत्मसम्मान का प्रश्न उठाकर युद्ध भी करते रहे थे।
फलस्वरूप उनके आश्रित दरबारी कवि युद्ध के समय आश्रयदाताओं का योगदान यशोगान भी करते थे। इस प्रकार विवेच्य काल में श्रृंगार काल के अतिरिक्त भक्ति काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। इनके अतिरिक्त रीति काल के गद्य साहित्य का अनुशीलन भी अभीष्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हम पढ़ते हैं भक्ति काव्य कि कौन कौन सा काव्य लिखा गया है। भक्ति काव्य कि हिंदी भाषी प्रदेशों में 14वीं शताब्दी से तक जिस साहित्य की संरचना होती रही है उसमें प्रमुख रूपेण दो प्रकार का साहित्य मिलता है। एक तो पूर्वी प्रदेश की सहज यानी तथा नाथपंथी रचनाएं तथा दूसरी पश्चिम प्रदेशों की नीतिपरक, श्रृंगारपरक और आख्यानपरक युक्त रचनाएं। इन दोनों प्रकार की रचनाओं के सम्मिश्रित प्रभाव से दक्षिण के आलवारों का भक्तिवाद उत्तर भारत की धर्म प्राण जनता की हृदय भूमि में अवतार भावना के रूप में पल्लवित हुआ। ईसा की 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का प्रेम तत्व भी भारतीय धर्म जिज्ञासाओं को आकृष्ट कर चुका था। सूफी संतों ने भारत में प्रचलित लोक कथाओं का सहारा लेकर अपने प्रेम तत्व परक आध्यात्मिक विचार काव्य के माध्यम से सुनाने प्रारंभ कर दिए थे। साहित्य के क्षेत्र में इनका परिणाम यह हुआ कि भक्ति काल के अनंतर रीति काल में भी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य रचना होती रही है। कैसे हुई? ये संत काव्य दे रखा है, यहाँ पर नाम दे रखा है कि रामानंद की शिष्य परा में दो भिन्न भक्ति भावनाओं में के भक्त हुए हैं। निर्गुण भक्तों में अगर बात करें तो कबीर, दादू, रैदास आदि प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं, और सगुण भक्तों में बात करें तो तुलसीदास जैसे विख्यात महाकवि हुए हैं। यहाँ रामानंद की शिष्य परंपरा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे निर्गुण, एक होता है ना कि शिष्य परंपरा, और एक होता है रामानंद का जो पंथ चलाया उससे मिलता जुलता पंथ। तो देखो यहाँ पर दादू का नाम भी लिखा गया है, क्योंकि दादू जो है रामानंद के शिष्य नहीं है, पर परंपरा हाँ कबीर की परंपरा में आते हैं, रैदास की परंपरा में इनका नाम आता है, याद रखना। और सगुण भक्ति में तुलसीदास जैसे विख्यात महाकवि। निर्गुण भाव के कवियों में, संत कवियों में नामदेव का सर्वप्रथम स्थान है, नाम लिया जाता है। ईसा की 13वीं शताब्दी में उन्होंने जिस निर्गुण भाव की काव्यधारा प्रभावित की थी वो शनय शनय अग्रसर होती रही है, और ईसा की 17वीं शताब्दी में आगे बढ़कर 19वीं शताब्दी तक अपनी ज्ञान योग की भावना शांतिमय शीतलता प्रदान करती रही है। इस भावना को अग्रसर करने में रीतिकाल के कई संत कवियों ने समय समय पर योगदान दिया है, जिसमें एक का नाम है यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, शिव नारायण, तुलसी साहब, और विशेष रूप से उल्लेखनीय है ये ना। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल तो यहाँ से टपकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यारी साहब की बात करूँ तो ईसा की 17वीं शताब्दी के अंत में यारी साहब नाम के एक मुस्लिम संत हुए थे। याद रखना, इसमें से ये बस छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी, गौण कवि हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने योग, अध्यात्म और ज्ञान आदि से संबंधित बातों का उपदेश अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। इनका पूरा नाम यार मोहम्मद था, बिल्कुल, और इनका रचना काल इतना लगभग ठहरता है। उन्होंने सूफियों की संगत भी की थी। वैसे ये प्रमुख रूप से बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन थे? यारी साहब। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है ना, क्योंकि गौण रचनाओं से और गौण कवियों से प्रश्न पूछा ही जाता है, 200% तय बात है ये। तो लिख लेना आप, बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन है निम्न में से? दरिया साहब, जगजीवन दास, इस टाइप से नाम आ जाए तो यारी साहब आप ऑप्शन में लगा देना। इनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। जीवात्मा को स्त्री के रूप में, परमात्मा को प्रियतम के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने शांत रस के अच्छे पद लिखे हैं, है ना। ये बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, तो बड़े काम का है नहीं वैसे तो, लेकिन बिरहिनी मंदिर देना पार, बिन बाती बिन तेल जुगती सो, बिन दीपक उजियार, और प्राण पिया मेरे घर आयो, रची पची सेज सवार, और सुख मन सेज परम तत रहिया, पिय निर्गुण निरंकार, गावे रे मिल आनंद मंगल, यारी मिल के यार, है ना। इस प्रकार का नाम भी दे रखा है इन्होंने। तो बिरहिनी मंदिर देना बार, इस प्रकार से हमने यारी साहब को पढ़ा। बावरी संप्रदाय महत्वपूर्ण है, बस इतना सा याद रखना आप। दरिया साहब हम हिंदी साहित्य में दो पढ़ते हैं, मारवाड़ वाले और बिहार वाले। ठीक है, तो याद रखना कि बिहार वाले दरिया साहब प्रसिद्ध संत हुए हैं जो जाति के मुसलमान थे। 1664 के आसपास जन्म ठहरता है। 16 वर्ष की आयु इनकी बैठती है ना, और इनकी आयु एक संत के लिए संभव भी है। इनका विवाह तो 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। ठीक है, किंतु 116 वर्ष की आयु बैठती है इनकी, बिल्कुल 1664 से लेकर 1780 में। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में हो गया था, किंतु 15 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य लेकर इन्होंने देश भ्रमण प्रारंभ कर दिया है, जिसे कहते हैं देशाटन। अर्थात संत जो थे वो देशाटन में विश्वास करते थे, तीर्थाटन में विश्वास नहीं करते थे।
तीर्थाटन होता है तीर्थों पर जाके घूमना फिरना जिसे कहते हैं, तीर्थों पर जाकर वही भोग लगाना या फिर कुछ भी मन्नत के लिए, उसका तो वो करते थे विरोध, लेकिन देशाटन का पक्ष करते थे, देशाटन के पक्ष में थे वो, है ना। तो देश भ्रमण प्रारंभ कर दिया। यद्यपि देश भ्रमण अधिक स्थानों में नहीं किया है, फिर भी उनके 36 शिष्य थे जो बड़े बड़े प्रभावशाली थे और इनकी प्रतिष्ठा तथा यश के स्तंभ थे। दरिया साहब पर कबीर पंथ, सूफी पंथ और संत नामी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। इन ग्रंथों की संख्या 20 बताई गई है। इनकी रचनाओं में आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कृति है ज्ञान दीपक। बिल्कुल बस इतना सा याद रखना है आपको, बिल्कुल और सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ज्ञान दीपक किसकी रचना है। ज्ञान का दीपक, दस्य दीपक, दस्य दरिया साहब, क्योंकि ज्ञान नाम से काफ़ी रचनाएं लिखी गई है। जैसे ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र जो है वो किसकी रचना है, ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र रचना किसकी है बताइए एक बार मुझे, सुंदरदास की है ना। ज्ञान समुद्र जो रचना है सुंदरदास की रचना है। जबकि एक रचना हम पढ़ेंगे ज्ञान बोध, ठीक है, वो मलुकदास की रचना है ज्ञान बोध। इस प्रकार से ज्ञान के नाम से काफ़ी सारी रचनाएं लिखी गई है ना। और अगर मैं कुछ गलती से कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ज्ञान बोध जो है वो मलुकदास की रचना है। ज्ञान समुद्र जो मैंने बताई भी थी आपको, ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना बताई थी मैंने। और ज्ञान जो अभी मैं बता रहा हूँ ज्ञान दीपक, ये दरिया साहब की रचना है, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये सारी सारी रचनाएं, ठीक है, याद रखना है इनको। बाकी दरिया सागर इनकी रचनाएं बिल्कुल काम की नहीं है ये, है ना। बिल्कुल मतलब काम की इसलिए नहीं क्योंकि दरिया सागर नाम से पता चलता है कि दरिया साहब की है ये, है ना। निर्गुण और सगुण भक्ति की सृष्टि में हम इनका निश्चित रूप से निर्गुण और सगुण भक्ति की दृष्टि से नाम स्मरण के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करना ही इनका मुख्य सिद्धांत था। हालांकि हम यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य था इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे वो था नृत्य काल को पढ़ना, और नृत्य काल हमारा मोटा मोटा हो चुका है, ठीक है। ये भक्ति काल के कवि वगैरह आ चुके हैं, तो इनको हम सिर्फ गौण तरीके से पढ़ेंगे, गौण मात्रा में, या सिर्फ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वही पढ़ेंगे। जैसे जगजीवन दास है, जगजीवन दास जो है वो जगजीवन साहब के नाम से विख्यात है, ये हमको इससे कुछ काम नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और इन्होंने सतनामी, जिसे सत्यनामी भी कहते हैं, सतनामी संप्रदाय चलाया, जो कि सबको याद है। और मैं 99% बता रहा हूँ आपको, ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है ऐसा है बिल्कुल। एक तो रामचरण दास जी का और एक जगजीवन दास जी का, इन दोनों का अगर प्रश्न नहीं आ जाए तो आप लिख लीजिए, अभी लिख लो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जगजीवन दास जी का सतनामी संप्रदाय, ठीक है ना, और रामचरण दास जी का प्रणामी संप्रदाय, ठीक है, प्रणामी या प्रणामी संप्रदाय बोलते हैं। जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय। इस शिष्य परंपरा में आगे चलकर गुरु गोविंद साहब, गोविंद साहब, अच्छा गोविंद साहब अलग हैं हो सकता है। भीखा साहब और पलटू साहब भी संत हुए थे। जगजीवन दास का जन्म कहाँ हुआ था ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है। और इनके अलावा कोटवा वगैरह सत्यनामी संप्रदाय वगैरह भी काम का नहीं है हमारा, है ना। इनके ग्रंथ देव है कि इनकी कृतियों में ज्ञान प्रकाश। अब ये देखो ज्ञान प्रकाश जो पुस्तक है ये मेरी नज़र में पहली बार ही आई है कि ज्ञान प्रकाश नाम से पुस्तक किसकी, तो लिख लेना इसको एक प्रकार से ये, है ना। क्योंकि ये हो सकता है पढ़ी हुई तो है, लेकिन ये एग्जाम पे मैंने देखी नहीं है कभी, और आई होगी तो मेरा ध्यान नहीं गया हुआ हो सकता है कि। तो ज्ञान प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के नाम से जितनी भी रचना है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे भी जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान का प्रकाश तो अपने आप छा जाता है चारों तरफ। तो जगजीवन दास की पंक्ति, जगजीवन दास की कृति है ये, है ना, ज्ञान प्रकाश। इनकी कृतियों में प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश है, शब्द सागर है, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अधिविनाश, ठीक है। निर्गुण भक्ति भावना के संत कवियों होते हुए भी इनकी रचनाओं में कहीं कहीं पे सगुण भक्ति को पुट भी दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, याद रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्रकाश याद रखना, और सतनामी संप्रदाय ये, है ना, ठीक है, काफ़ी है यही। और शब्द सागर भी है हालांकि, ठीक है। पलटू साहब को अगर हम पढ़ते हैं तो पलटू साहब जाति के वैश्य थे। इनका जन्म फैजाबाद जिले के नागपुर जलालपुर गांव में हुआ है। यह आरंभ में गृहस्थ थे, बाद में विरक्त हो गए थे। इनका जन्म कब हुआ ये तो हमको भी नहीं पता, तो हमको भी नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कौन सा बर्थडे मनाना है। बट हाँ ठीक है कि पलटू साहब जो है वो, इनका संबंध कहाँ से बैठता है मोटा मोटा, ठीक है, कि ये जगजीवन दास के परवर्ती संत है बिल्कुल, और बस इतना कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया ना कि सतनामी संप्रदाय में आगे चल के इनका नाम पढ़ते हैं हम, तो इनका संबंध ऑटोमेटिक ही हो गया ना, किससे हो गया इनका संबंध, पलटू साहब का सतनामी संप्रदाय से। प्रश्न तो यह आता है, हालांकि एक बार आया था कि कौन से संप्रदाय या कौन से संत का संबंध राजस्थान से नहीं है ना, सतनामी संप्रदाय। क्योंकि आप किसी भी स्टेट के हो वहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है, मतलब नॉर्मल बात है, वहाँ से बनेगा ही प्रश्न, है ना। इसके बाद ये हो चुका है जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, एकदम वगैरह, ठीक है। चरणदास जी को हम पढ़ते हैं, तो चरणदास जी कौन है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी राजस्थान से ही है, ऐसी बात नहीं है। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में है,
लेकिन हम देखते हैं। अब देखो ये प्रश्न ज़्यादा दूर से नहीं आया, बिल्कुल भी डीप में नहीं आया। देखो यहाँ साफ दिया हुआ है, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये, कि चरणदास जी अलवर के पास मेवात क्षेत्र के निवासी थे। इनका जन्म अलवर के पास डेहरा गाँव के मुरलीधर नाम के दूसरे वैश्य के यहाँ पे हुआ था। इनकी विवाह छोटी अवस्था में हो गया था। विवाह के बाद वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था। पता नहीं लोग विवाह के बाद वैराग्य उत्पन्न क्यों हो जाता है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त करते गए। ये बहुत दिनों तक उपयुक्त गुरु की खोज में घूमते फिरे हैं। जब तक कोई समर्थ गुरु न मिला तब एक दिन सुखदेव मुनि के दर्शन स्वप्न में प्राप्त किए और इन्होंने अपना उन्हें गुरु मान लिया। बिल्कुल सुखदेव मुनि महाराज बहुत प्रसिद्ध नाम है हमारे, जब पुराण वगैरह पढ़ते हैं। भागवत पुराण की कथा इन्हीं से आरंभ होती है, एक प्रकार से मान लीजिए, प्रकार से ही एक प्रकार से ये सुखदेव मुनि महाराज तोते के अवतार मान लो, वो तोता भी होते हैं, आधे पुरुष होते हैं ये शायद। और ये यही कथा सुनाते हैं परीक्षित को। परीक्षित कौन होता है? हमारे कलयुग के प्रथम पुरुष मान सकते हैं हम, कलयुग के प्रथम पुरुष जिसे कहते हैं, जो कि अभिमन्यु के पुत्र होते हैं ना। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र, उनके पौत्र होते हैं परीक्षित, राजा परीक्षित। उनको 7 दिन के बाद शाप दिया जाता है उनको कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और सबके पास जीवन में 7 ही दिन होते हैं ना, 24/7 जिसे कहते हैं अपन, सोमवार से संडे तक, या संडे से शनिवार तक जिसे बोलते हैं। तो सभी हम 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, सबको पता है आपको, है ना, संडे से लेकर शनिवार के बीच में सभी। तो परीक्षित जी के पास भी 7 ही दिन थे। तो वो गए कि अब मैं क्या करूँ 7 दिन के भीतर ऐसा। तो सुखदेव मुनि महाराज ने उनको भगवान की कथा सुनाई थी, और वही कथा भागवत पुराण में हमें सुनाई जाती है। जब हम भागवत कथा सुनने जाते हैं ना, तब 7 दिन तक वही कथा सुनाई जाती है कि भगवान के विभिन्न विभिन्न अवतार कौन कौन से हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, और 24 अवतार ही हमारे हिंदुओं में माने जाते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं भागवत पुराण उसमें। तो सुखदेव मुनि महाराज को तो ये प्रश्न यह आया था कि चरणदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या जाना जाता है। तो इसमें शुक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, शुक संप्रदाय, है ना, ये प्रश्न आया था, याद रखना। और उसके अलावा ये हो ही गया था। इसके अलावा ये था कि बड़े पंडित थे, और ये चरणदासी संप्रदाय, तो चलो याद रह जाएगा कि चरणदासी संप्रदाय किसका नाम है? चरणदास जी का संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। और इसी का दूसरा नाम है शुक संप्रदाय, की 52 शाखाएं थी। कहा जाता है कि चरणदास ने 21 ग्रंथों की रचना भी की है, जिसमें इनके विचारों का पल्लवन बहुत स्पष्टता के कारण हुआ है। इनमें योग, भक्ति और सदाचार पर विशेष बल है। इनका स्वर्गवास दिल्ली में हुआ था, और इनकी समाधि भी बनाई गई है। तो जो इनकी प्रमुख पीठ है ना, वो दिल्ली में ही है, राजस्थान के बाहर है इनकी पीठ। तो राजस्थान के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है ये बहुत बार, कि कौन से संत ऐसे हैं जिनकी पीठ राजस्थान में नहीं है। वो चरणदास जी हैं। हालांकि इनका संबंध है राजस्थान से, पर राजस्थान के बाहर इनकी पीठ है। और इनकी जो ग्रंथ है ये धर्म जहाज हमेशा पूछा जाता है, धर्म जहाज, चाहे आप कुछ याद करो चाहे मत करो, पर चरणदास जी का धर्म जहाज हमेशा याद करना हो, धर्म जहाज, ठीक है, याद रखना इसको। इसके अलावा ऐसे तो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म ज्ञान सागर इम्पोर्टेंट है वैसे तो। अष्टांग योग भी पूछा गया है। ज्ञान स्वरोदय इनका ग्रंथ है। भक्ति पदार्थ दे रखा है, योग संदेश सागर, है ना। पर ठीक है, ये धर्म जहाज सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। शिव नारायण नाम से एक संत हुए हैं। शिव नारायण जी संप्रदाय के संत शिव नारायण का जन्म बलिया जिले में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि संत दुखहरण दास के दर्शन इन्हें एक दिन जंगल में हुए थे। कोई संत थे, संत दुखहरण दास के दर्शन इन्हें एक दिन जंगल में हुए थे। उसी क्षण उन्होंने अनना गुरु मान लिया था। गुरुदेव को ही परम ब्रह्मा मानकर ये चिंतन और ध्यान किया करते थे, और इन्होंने योग अभ्यास के बल पर प्राणायाम द्वारा सुरति को स्थिर कर लिया था, और दिव्य ज्योति के दर्शन किए थे। प्रसिद्ध है कि इन्होंने ज्ञान योग आदि से संबंध 16 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें गुरु अन्यास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लिख लेना बिल्कुल। ये शिव नारायण का प्रश्न मैंने कभी देखा नहीं है, सामान्यतः किसी एग्जाम में प्रश्न आया है, पर कभी आएगा तो ये ज़रूर कन्फ्यूजन जरूर पैदा करेगा। ये गुरु अन्यास नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ किनका है? ये है शिव नारायण जी का, ठीक है ना। तो उसको याद रख लेना। इसमें 12 खंडों के अंतर्गत इन्होंने जो विचारधारा व्यक्त की है, वस्तु तो स्वानुभूति परक ज्ञानोपदेश है, ठीक है। इसके अलावा कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनकी वाणी पर भोजपुरी का प्रभाव भी स्पष्ट रहा है, ठीक है, बाकी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बाकी तुलसी साहब को पढ़ते हैं। तुलसी साहब सबको पता है कि तुलसी साहब ये तुलसीदास जी से भिन्न है ना, आपको याद होना चाहिए, बड़े महत्वपूर्ण है। इनको हर बार पूछा जाता है, इनका कोई ना कोई क्वेश्चन एक आध टपक ही जाता है। कि तुलसीदास का जो कुल नाम था वो था श्याम राव, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पे जाएगा अपना। श्याम राव लिख लेते हैं यहाँ पे, श्याम राव तुलसीदास साहब का, है ना। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और पूना के युवराज थे। आचार्य क्षिति मोहन सेन के मतानुसार 1760 में इन्होंने देवसान
1842 में हुआ था। जन्म तो 1760 में और देहावसान बचपन से ही विरक्त स्वभाव के थे। 12 वर्ष की अवस्था में इनका भी विवाह कर दिया था। बहुत बढ़िया। ये पेशवा बाजीराव के बड़े भाई थे और जिस समय पूना की राजगद्दी देने का अवसर आया तो परंपरा के अवसर पर इन्होंने गद्दी दी। तब ये चुपचाप, देखो इनका नाम श्याम राव और बाजीराव के भाई थे, ये है ना, याद रखना। ये गद्दी दी गई तब से ये चुपचाप घर में निकल पड़े और विरागी बने हुए यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। अंत में हाथरस में आकर स्थायी रूप से रहने लगे हैं। और घट रामायण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, देखो नीचे दे रखा है, 540 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तुलसी साहब का कौन सा ग्रंथ है? घट रामायण, सबसे लास्ट में दे रखा है इसका नाम से, है ना। कि तुलसी साहब अपने आप को तुलसीदास का अवतार मानते थे, इसलिए तुलसी साहब नाम से विख्यात हुए हैं। और साहब पंथ के प्रवर्तक हैं जिनका नाम है साहब पंथ, ठीक है। तुलसी साहब का ग्रंथ पंथ कौन सा हो जाएगा? तुलसी साहब का हो जाएगा साहेब पंथ। ये घट रामायण तो आप एक प्रकार से अंडरलाइन किया, इसको तो आप लिख लो, ठीक है ना। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इन्होंने माया के संबंध में भाव व्यक्त किए हैं। तुलसी साहब के और भी ग्रंथ मिलते हैं जिसमें जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से ग्रंथ है? घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्मसार, ठीक है ना। इनकी रचनाओं से सिद्ध होता है कि मतानुसार परब्रह्म राम घट घटवासी है, जो कुछ ब्रह्मांड में हो सभी पिंड में समाविष्ट है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ अन्य कवियों के बारे में दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि गुरु तेग बहादुर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, जो सिखों के नवे गुरु थे, ठीक है। इसके अलावा रीतिकाल के अन्य प्रसिद्ध संत कवियों में 17वीं शताब्दी में हुए हैं। साहित्यिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम तेग बहादुर का नाम उल्लेखनीय है, गुरु तेग बहादुर जी, जो कि नवे गुरु थे बिल्कुल। इन रचनाओं की भाषा एक प्रकार से ब्रज भाषा ही है। आदि ग्रंथ के अंतर्गत गुरुमुखी लिपि में इन्होंने रचनाएं की थी। इनकी अवधि में आनंद घन नाम से एक जैन संत के जैन धर्म संबंधित पुस्तकें मिलती है इसी अवधि में, है ना। और तो ठीक है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में हम अक्षर अनन्य को पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। ये अक्षर अनन्य नाम से प्रभावशाली संत हुए हैं। इनका कहना था कि संसार रूपी समुद्र में तरने के लिए योग और ईश्वर आधान, यानी कि ईश्वर की आराधना बहुत ज़्यादा प्रमुख साधन है। योग और वेदांत दर्शन भी इनकी पुस्तकें बताई गई है। कौन कौन सी? सिद्धांत बोध, ये किनकी पुस्तकें? सिद्धांत बोध ये है अपने अक्षर अनन्य की, बिल्कुल लिख लेना इसको, है ना, अक्षर अनन्य, ठीक है ना। ये होगा अपनी ध्यान योग, विज्ञान योग, जबकि विज्ञान गीता हम केशव दास के पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो विज्ञान गीता, ठीक है ना। तुलसीदास का नहीं, केशव दास का, ठीक है। बहुत बढ़िया। राजयोग, विवेक दीपिका हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे अनन्य प्रकाश हो ही जाएगा, ठीक है। ये सिद्धांत बहुत याद रखो आप, अक्षर अनन्य का बस, है ना। ये प्राणनाथ जी आ गए अब, है ना। मैंने उस टाइम पे आपको बताया था ना कि प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राण वो बताए थे रामचरण दास जी, है ना। वो तो गलत बताया था मैंने ऐसा, बिल्कुल। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने आपको बताए थे कौन? सतनामी संप्रदाय कौन बताए थे मैंने आपको प्रवर्तक? तभी पढ़ा था मैंने थोड़ी देर पहले, जगजीवन दास। लेकिन प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है प्राणनाथ है, न कि रामचरण दास जी, है ना। वो हो सकता है कि बाय मिस्टेक निकल गया दिमाग से, क्योंकि मैं प्राणनाथ और सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ना जगजीवन दास, इन दोनों को एक साथ बोलना चाहता था बिल्कुल, लेकिन हो सकता है दोनों का नाम भिन्न तरीके से निकल गया हो, है ना। तो यही है वो प्राणनाथ जिनको अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे 17वीं शताब्दी के अन्य संत प्राणनाथ, इनका जन्म भी हुआ था और इनके जीवन बुंदेलखंड में हुआ था। ये उच्च कोटि के साधक और संत थे। भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में भ्रमण करते हुए कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अरबी फारसी के भी अच्छी जानते थे। देश भ्रमण करते करते बुंदेलखंड पहुँचे थे। इन्होंने महाराज छत्रसाल को दीक्षा दी थी और इनकी जो रचनाएं यहाँ पे उल्लेखनीय है ही सही। तो आध्यात्मिक उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन के उत्तम और उदात्त बनाने में प्राणनाथ की रचनाएं सफल हुई है ना। और तो इन किसके बिना किसकी क्या स्थिति होती है, उन्हीं के शब्दों में देखिए कि चंद बिन रजनी, सरोज बिन सरोवर, तेज बिन तुरंग, मतंग बिन मत को, बिन सुत सदन, नितंबनि सुपति बिन, धन बिन धर्म, नृपति बिन पद को। यह घनाक्षरी छंद हो गया। और बिन हरि भजन, जगत साय जग कोन, नोन बिन भोजन, बिटप बिना छद को, प्राणनाथ सरस सभा न सोवे कवि बिन, विद्या बिना बात न, नगर बिना नद को, है ना। बहुत बढ़िया कि बिना नदी के जो है ना वो नगर अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से सभी बताइए कि
चांद के बिना रजनी अच्छी नहीं लगती, सरोज के बिना सरोवर अच्छा नहीं लगता, तेज मतलब तब तक तेज ना हो प्रकाश है तो उसके बिना तो रंग अच्छा नहीं लगता। वो सारी चीज़ें बताइए कि बिना नमक के भोजन अच्छा नहीं लगता है ना, वो सारी चीज़ें बताइए यहाँ पे। 17वीं शताब्दी के अंत में बिहार में धरणीदास नामक संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम प्रकाश और रत्नावली नामक पुस्तकें लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रेम प्रकाश और रत्नावली, मैं चीज चेक कर रहा था, वो चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली रुको, वो डेट करनी थी उनको, प्राणनाथ, संत प्राणनाथ है ना, और बिल्कुल बस ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रेम प्रकाश, ये हुए धरणीदास नामक संत हुए थे जिनकी हमने पुस्तक पढ़ी प्रेम प्रकाश। ठीक है, प्रेम प्रकाश और रत्नावली नाम की पुस्तक है, हालांकि इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है और ध्यान रखना। इसके अलावा गाजीपुर में संत बूला साहब और संत बूला साहब ने शब्द सागर नामक पुस्तक लिखी है, और संत परंपरा में गुलाल साहब भी सतनामी संप्रदाय के दुल्हनदास और गरीबदास संप्रदाय के गरीबदास प्रसिद्ध हैं। 18वीं शताब्दी में चरणदास की जो शिष्याएं थी, बिल्कुल चरणदासी संप्रदाय इसीलिए विख्यात भी है कि इसमें दो शिष्याएं पाई जाती हैं, दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है ना, और इनकी पुस्तकें ही पूछी जाती है। जैसे पुस्तकों में नीचे देखो आप, सहज प्रकाश तो जो है वो सहज प्रकाश में संकलित है ना, और भी रचनाएं इनकी मिलती है, जैसे कि गुरु चरणदास के व्यक्तित्व के और ज्ञान से प्रभावित सहजोबाई ने अपने गुरु के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, दयाबाई और सहजोबाई याद रखना किसकी शिष्याएं थी, ये चरणदास की शिष्याएं थी ये। ठीक है ना, इसके अलावा तो नीचे कुछ दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के संत काव्यों में स्वामी शिव दयाल का नाम भी अपेक्षित है। ये कुछ इतना खास है नहीं, बिल्कुल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा उतना पढ़ेंगे, इसको भी रहने देते हैं यहाँ पर। और तो ठीक है ना, अगले पेज पर अगर हम आते हैं तो सूफी काव्य प्रेमाख्यान काव्य दे रखा है ना। कुल मिला के बात यह है कि जो रीति के जो अन्य प्रवृत्ति कवि हम पढ़ रहे हैं ना, रीतिकाल के अन्य प्रवृत्तियाँ, तो कि रीतिकाल हमारा पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस रीतिकाल के समय में जो अन्य कवि हुए हैं, जो भक्ति काल से संबंधित भक्तिकालीन कवि की प्रेम या भक्ति काल को साथ लेकर चल रहे हैं या भक्तिकालीन परंपरा को, तो उनका वर्णन भी यहाँ पर नगेंद्र वाली पुस्तक में किया गया है। इसमें संत कवियों का तो वर्णन पढ़ ही लिया हमने। अब सूफी काव्य में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, जो सूफी काव्य की जो परंपरा हम पढ़ते हैं, जो असायद की हंसावली से शुरू होती है, जो मुल्ला दाऊद की चंदायन से शुरू होती है, जो कुतुबन की मृगावती से शुरू होती है, हम पढ़ते हैं ना क्रम से, वहाँ पे मंजन की मधुमालती पढ़ते हैं, पद्मावत पढ़ते हैं, ज्ञानदीप पढ़ते हैं ना, ज्ञानदीप की शेख नबी की ज्ञानदीप पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आगे चलकर ये जो प्रक्रिया है ना, ये क्रम जो चलता रहता है। और कासिम शाह भी एक रचना करते हैं जिसका नाम है हंस जवाहिर। जैसे शुक्ल जी ने कहा है ना कि एकदम बिल्कुल निम्न कोटि की रचना है ये, तो बस कासिम शाह की निम्न कोटि की रचना दरिया याद रखना आप, तो हंस जवाहिर। ठीक है, ये याद रखना, बस हंस जवाहिर ये याद रखना, बिल्कुल काफ़ी है, इतना सा ये महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा अगर इसकी स्टोरी वगैरह इतनी ज़्यादा खास है नहीं, बट ठीक है ना, याद रखना शुक्ल जी ने निम्न कोटि की रचना कहा है इसको। बाकी नूर मोहम्मद को हम पढ़ते हैं, नूर मोहम्मद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं, आपको पता है ये कहीं ना कहीं जो सूफी जो काव्य परंपरा चल रही थी उसकी अखंडित परंपरा के जो अंतिम कवि हो यही है नूर मोहम्मद ही। और अंतिम रचना जो है वो इंद्रावती है, अखंड इसमें सूफी रचनाएं लिखी गई थी। सूफी रचनाओं की जो काव्य परंपरा चल रही थी उसकी अखंडित परंपरा की जो जो अंतिम रचना मानी जाती है वो इंद्रावती मानी जाती है। और हमको पता है कि जब पद्मावती से लेकर जो 7 अर्धालियों पे दोहा लेकर क्रम चल रहा था वो इंद्रावती पे भंग होता है, और यहाँ पे 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा न लिखकर 5 अर्धालियों पे दोहा लिखा गया है, और अनुराग बांसुरी में 5 अर्धालियों के बाद बरवे चंद्र लिखा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाएंगी हमारी। कि नूर मोहम्मद का जन्म और देहावसान के बारे में पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई बर्थडे नहीं मनाना। और इसके बाद इनका रचना काल दे रखा है, और इसके बाद देखो आप इंद्रावती नाम से रचना दे रखी थी। और अवधी भाषा के तो ज्ञाता थे, फारसी के भी अच्छे आलिम थे, और फारसी के नहीं, इनको अन्य भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था, बहुभाषा विदा आदमी थे ये, बढ़िया प्रकांड विद्वान थे ये। हिंदी भाषा का और हिंदी का बहुत ज़्यादा ज्ञान था इनको। इंद्रावती के बारे में दे रखा है कि कलिंजर के राजा राजकुंवर याद रखना आप, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी सूफी सिद्धांतों को व्यक्त करने की दृष्टि से लिखी गई है। जायसी ने पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद दोहा लिखा था। जायसी के पूर्ववर्ती सूफी कवियों ने 5 अर्धालियों के एक दोहा लिखा था। देखो ना, इंद्रावती में भी 5 अर्धाली के उपरांत एक दोहा लिखा गया है। आगे ना बात वही अलग, क्योंकि वो जो जायसी के पहले वाले कवियों ने 5 अर्धालियों पे दोहा लिखा था, जायसी ने उस परंपरा को भंग करके 7 अर्धालियों पे दोहा लिखना शुरू किया। वो क्रम चलता ही रहा है और वो यहाँ पे भंग होता है।
ठीक है ना। 7 अर्धालियों पे एक दोहे का जो क्रम है वो इंद्रावती में भंग होता है। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण ग्रंथ क्वेश्चन है, यहाँ से भी बन सकता है ये प्रश्न कि 7 अर्धालियों के बाद दोहे वाला जो क्रम है वो कहाँ पे भंग होता है। इसकी भाषा जो है जनपदीय अवधि है। शाह वक्त की तारीख के बाद नूर मोहम्मद की कथानक भूमिका इन शब्दों में की है, तो बिल्कुल काम का नहीं है। इंद्रावती है ना। इसके बाद तो हाँ, इंद्रावती के पश्चात अनुराग बांसुरी भी लिखी है 1744 में। इंद्रावती इंपॉर्टेंट है। 1764 में अनुराग बांसुरी महत्वपूर्ण। ठीक है, इसमें पांडित्यपूर्ण शैली में तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया है। बिल्कुल तत्व ज्ञान का कैसे, एक होता है ना कि मतलब प्रतीकों के माध्यम से रूपकों का निर्वाह करना। रूपक होते हैं ना जिस प्रकार से कि शरीर दे दिया, जीवात्मा, इनको पात्र बनाकर और इनको पात्र के रूप में आध्यात्म तरीके से समझाना है ना। रूपक बांधकर आध्यात्म से समझाया है। संस्कृत मिश्रित अवधि है इसकी भाषा अनुराग बांसुरी की। यत्र तत्र ब्रज भाषा भी मिलती है कहीं न कहीं। और इस कवि में अर्धालियों के बाद कर दोहा न लिखकर बरवे लिखा है। तो ये इसकी दोनों रचनाएं यूनिक हुई या नहीं हुई, बताओ ही बताओ। पहली इंद्रावती इसलिए यूनिक हो गई क्योंकि 7 अर्धालियों पे दोहा लिखने की जो परंपरा था उसका खंडन करके 5 अर्धालियों पे दोहा लिखा गया था। जबकि अनुराग बांसुरी इसलिए भिन्न हो गई कि जो 5 अर्धालियों पे दोहा था उसको भी हटा के बरवे कर दिया। तो दोनों पंक्तियाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गई। भाषा शैली सरस और मुहावरेदार हैं। और ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम रीतिकाल नहीं पढ़ रहे हैं, रीतिकाल से भिन्न एक अलग टॉपिक हो गया है। बस रीतिकाल का जो टॉपिक दे रखा है उसमें पढ़ना जरूरी है ये, है ना। शेख निसार अभी हम पढ़ते हैं, शेख निसार। ठीक है, तो शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नाम से रचना लिखी है, याद रखना। बस इतना सा काम का है, हमारे कोई काम का नहीं है। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नाम से रचना की, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बारी से। ठीक है, इसके अलावा और अगले पेज पर अगर बात करें हम तो एक देखो, सूरदास नाम से कवि होते हैं जो कि सूफी साहित्य में भी होते हैं। ठीक है, ये अलग सूरदास हैं, है ना। इन्होंने भी अलग कुछ ऐसी रचनाएं की है जो इतनी काम की है नहीं है। और तो इनकी रचनाओं के बारे में दे रखा है कि इसमें नल दमन, बिल्कुल। हालांकि नल दमयंती का विवाह या नल दमयंती नाम से एक रचना मिलती है सूरदास जी की। ये सूरदास बिल्कुल अपने कृष्ण वाले सूरदास जी से भिन्न है, याद रखना आप। तो नल दमन नाम से रचना किसकी है, सूफी रचना किसकी है, मान के आ जाए कभी प्रश्न आ जाए तो समझना नल दमन जो है वो सूरदास की रचना है, या नल दमयंती नाम से भी आ सकता है, याद रखना आप। इसके अलावा बिल्कुल भी काम का नहीं है ना। दुखहरण दास है ना। इसके बाद देखो दे रखा है कि दुखहरण दास का मूल नाम मनोहर है। और इसके अलावा मलुक दास के शिष्यत्व में इन्होंने शिक्षा पाई है। पद्मावत के आधार पर इन्होंने पुहु पावती की रचना की है। तो बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। पुहु पावती रचना किसकी है, पुहु पावती ये रचना है दुखहरण दास की। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। हालांकि ये काम का नहीं, उतना प्रश्न पूछा नहीं जाता है, बस आया है वर्णन, तो इतना सी चीज़ याद रखनी है इनको। अगले कवियों में अगर हम बात करें तो अगले पेज पे देखो आप 353 पे कुछ नाम दे रखे हैं। केसी का माधवानल नाटक बिल्कुल काम का नहीं है। दामोदर कवि की पूछी गई है माधवानल कथा, ठीक है ना। हालांकि हम आलम की रचना ही पढ़ते हैं माधवानल कामकंदला नाम से, पर ये दामोदर कवि की माधवानल कथा कभी कभी आ जाती है। हंस कवि की चंद्र कुंवर बात सीधा नहीं पूछेगा, इनको किसी और तरीके से पूछेगा वो, मतलब ऐसा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतनी है नहीं, बस याद रखना कि आ जाए कभी तो, ठीक है ना। इसके नीचे दे रखा है 18वीं शताब्दी में लौकिक प्रेम आख्यान में वीर वारिस वगैरह, छोड़ो ये काम का नहीं है। बस याद रखना कि हाँ, वीर वारिस जो है वो भी एक प्रकार से प्रेम आख्यान के निकटवर्ती बैठता है। वीर वारिस किसकी रचना है, बोधा की, ठीक है। जबकि वीर लीला किसकी है, घनानंद की। इसके अलावा अगले पेज पर अगर हम देखें 354 पेज नंबर पे, तो चतुर्भुज दास की मधुमालती नाम से रचना मिलती है और सेवाराम की मिलती है नल दमयंती चरित्र। बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखना, ठीक है। नीचे कुछ नाम दे रखे हैं, जगजीवन दास, सागनागर, मुरलीदास, बिल्कुल काम का नहीं है। ये पूरे पेज में किसी प्रकार की कोई चीज़ काम की नहीं है। हाँ, अगले पेज पे राम काव्य परंपरा दे रखी है जिसमें भी कुछ कवियों का नाम लिया जाता है। जैसे सेनापति का नाम लिया गया है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ऋतिकाल पढ़ रहे थे जब, कि ऋतिकाल में जो कवित रचना कर लिखी है उसके अंत में तो रामकथा मिलती है और शुरू में कुछ श्रृंगार के पद मिलते हैं, ऋतु वर्णन वगैरह चीज़ें मिलती है। ये हम पढ़ कर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सेनापति की कवि रचना कर रामकथा वर्णित है, बिल्कुल। लालदास की एक रचना है, लालदास की अवध विलास, तो ये अंडरलाइन लगा लो आप, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको आप, क्योंकि ये कभी हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे, सीधा नहीं पूछेगा कभी भी। लालदास कृत अवध विलास, ठीक है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने भी राम भक्ति परंपरा में अपना योगदान दिया है, इसलिए क्योंकि इन्होंने गोविंद रामायण नाम से रचना की है, गोविंद रामायण, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा गोविंद रामायण, ठीक है। जानकी दसिक शिरोमणि,
जानकी रसिक शरण नाम से एक कवि हुए हैं जिनकी रचना है अवध सागर। अवध विलास इंपॉर्टेंट है, लालदास में भी अंत में स आ रहा है, अवध विलास में भी अंत में स आ रहा है, ये याद रखना आप तो बस। लालदास, अवध विलास, अवध विलास, रामदास, लालदास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो फिर एग्जाम में आएगा क्या क्या, ऐसा है। ठीक है, जानकी शरण छोड़ दो, बिल्कुल भी काम का नहीं है अपने। ठीक है, भगवंत राय खींची को भी बिल्कुल छोड़ सकते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। अगले पेज फिर से जनकराज किशोरी शरण आ गए हैं, बिल्कुल इनको भी अपन साइड में रख सकते हैं। नवल सिंह जी का नाम आया है, ठीक है, तो इनको भी रहने देते हैं फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्वनाथ सिंह जी को भी रहने देते हैं क्योंकि ये रीवा के नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी थे। और तो इनके प्रमाण में कह कहरा शब्द कमैनी ये रचनाएं मिलती है, तो ठीक है, कह कहरा लगा लो एक बार अंडरलाइन थोड़े बहुत, कि विश्वनाथ सिंह जो राजा थे वो कह कहा लगा के हंसते हैं ना, वो आता है ना मूवी है, शराबी मूवी ऐसा है बिल्कुल, जिसमें अमिताभ के पिताजी बोलते हैं कि तुम करते हैं क्या हो जीवन में, हंसते रहते हो लगातार। फिर वो बोलते हैं शराबी मूवी में कि भाई मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक हंसा ही नहीं हूँ बस, मैं तो बस इस दुनिया में जो मजाक मस्ती चलती रहती है उसको देख कर कह कहा लगाता रहता हूँ, है ना। बढ़िया मूवी है, बहुत शानदार एकदम। कह कहरा मूवी है, कह कहरा रचना है विश्वनाथ सिंह की, ठीक है ना। पता नहीं क्या क्या बोलवाते हो आप भी यार। कह कहरा, ये भी हो गई ख़त्म बात। अन्य राम भक्त कवियों में हम पढ़ते हैं राम प्रिया शरण जी को, ये भी काम का नहीं है अपने। ठीक है, बाकी तो मोटा मोटा हम जो नोट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ ही लेते हैं ना। हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद था ऋतिक काल के कवियों को पढ़ना, ऋतिक परंपरा को अच्छे से जानना, जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 358 काम का नहीं है, 359 को भी छोड़ सकते हैं बिल्कुल। और ये आ गए हमारे रामचरण दास जी, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्व सुखी शाखा के प्रवर्तक है बिल्कुल। ठीक है, रामचरण दास जी जो है वो राम भक्ति के क्षेत्र में स्व सुखी शाखा के प्रवर्तक है। पति पत्नी भाव की उपासना का प्रश्रय इन्होंने किया है रामचरण दास जी ने, जिसके कारण अश्लीलता भी राम इसमें आ चुकी है। किसमें आ चुकी है? राम जो संप्रदाय है ना, एक प्रकार से जो भगवान राम से संबंधित जितने भी संप्रदाय हैं उसमें अश्लीलता का भाव आ चुका है रामचरण दास जी की वजह से। हालांकि जो जीवाराम जी है, संत जीवाराम जी जो है वो स्व सुखी शाखा के प्रवर्तक है। जीवाराम जी जो जाएंगे स्व सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं, जबकि तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक स्व सुखी रामचरण दास जी, तत्सुखी जीवाराम जी। याद रखना यार, कंफ्यूज करेगा आपको। रामचरण दास जी स्व सुखी शाखा के प्रवर्तक, जीवाराम जी तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक। ठीक है, ठीक है, बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें भी। कृष्ण काव्य परंपरा में भी हो जाएगा इसमें, कि चाहे राम काव्य का अवलोकन किया जाए या कृष्ण काव्य का, ऋतिकाल में दोनों काव्यों का, काव्य ग्रंथों का माधुर्य भाव की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, बाकी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, नीचे कुछ चीज़ दी हुई है कि इस काल के कवियों में कृष्ण भक्ति से संबंधित दो प्रकार के काव्यों की सृष्टि की है, प्रबंधात्मक और मुक्तक काव्य। उक्त दोनों ग्रंथों में काव्य ग्रंथों में मूलतः श्रृंगार भाव नहीं है, लेकिन वो राधा कृष्ण भक्ति के अवधारणा से आवृत है। अब प्रबंध काव्य की बात करें अगर हम, तो प्रबंध काव्य का मतलब समझ गए आप तो, कि किसी के जीवन व्रत को लेकर संपूर्ण एक घटनाक्रम को लिखना, या किसी मूल भाग को लेकर, ठीक है ना, एक भाग को लेकर, यानी कि एक कथा चलती रहे उसमें कुल मिला के बात, ये मुक्तक प्रधान रचना नहीं होनी चाहिए। जिसमें हम गुमान मिश्र जो एक कवि दे रखे हैं यहाँ पर, है ना, गुमान मिश्र तो हो ही जाएगा, चलो ठीक हो। तो गुमान मिश्र की कृष्ण चंद्रिका नाम से, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये रचना लिखी गई है ऋतिकाल में। गुमान मिश्र की हो जाएगी कृष्ण चंद्रिका, ठीक है ना, कृष्ण चंद्रिका रचना हो जाएगी गुमान मिश्र की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाएगा ये। इसके अलावा ब्रजवासी दास ने सूर सागर के कथाक्रम पर एक रचना लिखी है ब्रजविलास, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है ये भी, है ना, लेकिन कृष्ण चंद्रिका बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना आप। इसके अलावा नीचे अगर मैं बात करूँ तो मंचित कवि है ना, मंचित जाति के, अच्छा, तीसरे प्रबंध काव्यकार है, मंचित जाति के ब्राह्मण थे। और तो ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, मंचित कवि ने लिखी है कृष्णायन नाम से, ठीक है ना, ठीक है, मंचित नाम से कोई थे, अच्छा, मंचित नाम से कोई कवि थे जो जाति से ब्राह्मण थे, बिल्कुल ठीक है। तो मंचित की रचना हो जाएगी कृष्णायन, मंचित की कृष्णायन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने खुद ने देखी हुई है। मंचित की कृष्णायन और कृष्ण चंद्रिका गुमान मिश्र की, एक साथ लिख लेना इनको, ठीक है। कृष्णायन भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर लिखी गई रचना है ये, अर्थात प्रबंध रचना हो जाएगी, ठीक है। मंचित कवि ने कृष्णायन की रचना तुलसी के रामचरितमानस की शैली में दोहों और चौपाइयों में की है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
इसके अलावा अगले पेज पे देखो आप, कुछ मुक्तक रचनाएं दे रखी हैं यहाँ पे, बिल्कुल काम की नहीं है। रूप रसिक देव को छोड़ दो, नागरीदास को छोड़ दो आप, अलबेली चाचा हित वृंदावन दास जी को भी छोड़ दीजिए, भगवत रसिक को भी छोड़ दो आप, है ना, क्योंकि ये सारे भक्ति परंपरा में चले आ रहे हो कवि हैं। ठीक है, अगले पेज पे भी हम छोड़ सकते हैं, पेज नंबर 364, 365 को भी छोड़ दो आप, 366 को भी छोड़ दो आप। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इनको छोड़ दो आप, क्योंकि ये भक्ति काल से संबंधित आगे की प्रक्रिया दे रखी है, आगे में जो भी क्रम से जो भी कवि वगैरह हैं इनसे। नीति काव्य में देखो तो भर्तहरि ने लिखा है नीति शतक नाम से, नीति काव्य 367 पेज नंबर पे जहाँ शुरू होता है, तो नीति काव्य में भर्तहरि ने नीति शतक नाम से रचना लिखी है। ये महत्वपूर्ण हो जाएगी। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया पंक्तियाँ लिखी उन्होंने। फीके पे नेकी लगे कहिए समय विचार, कोई भी बात अगर बोलनी तो समय समय पे विचार के कहो भाई। गाली भी अच्छी लगती है अगर टाइम पे दी जाए, जैसे शादियों में गाली दी जाती है ना, शादियों में गाली एक प्रथा है, वैसे अच्छी लगती है उस टाइम पे। तो समय आने पर कोई बात बोला करो, अगर आप हर बात बात पे अपनी बात रखोगे तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो फीकी पे नेकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो व्यवहार में कार। ठीक है, और व्यवहार और नीति के संबंध में कुंडलियाँ लिखकर गिरधर कविराय ने जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, उतनी प्रसिद्धि रीतिकाल में कोई अन्य नीति काव्यकार नहीं पा सका है। तो यह भी महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि इन कवियों के बारे में, किस कवि के बारे में कहा गया है कि व्यवहार और नीति से संबंध कुंडलियाँ लिख कर, है ना। तो गिरधर कविराय तो वैसे भी कुंडलिया छंद के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात हमको याद होनी चाहिए, और वैसे भी प्रसिद्ध बात ही है, तो याद होगी भी, सही है ना। ठीक है, बाकी तो इसके अलावा अगले पेज पे देखते हैं, अगर हम 367 के बाद 368 पेज नंबर पे देखो, बेताल कवि का वर्णन। तो जैसे कि हम शुक्ल जी पढ़ेंगे ना, वहाँ भी पढ़ेंगे, गिरधर कविराय को भी पढ़ेंगे हम। नीति काव्यकार में बेताल का समय भी दे रखा है, और ये जाति के बंदी जन थे और विक्रम शाह की सभा में रहा करते थे। बेताल ने पुंडलीक विक्रम को संबोधित करते हुए लिखी है, ठीक है ना, कि ब्राह्मण सो मरी जाए हाथ सो मदिरा प्यावे, कि वो ब्राह्मण बिल्कुल ब्राह्मण कहलाने हाथ लायक नहीं है जो मदिरा पीता है, और पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, अरूप बेनियाई राजा मरे तबे नींद भर सोइए, और बेताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोइए, कि इन तीन चार जो प्रकार के काम करते हैं, अगर ऐसे लोग मर भी जाए तो इनके मरने पर नहीं रोना चाहिए। इस प्रकार से मोटी मोटी पंक्तियाँ जो है बेताल ने लिखी है। याद रखना कि बेताल भी नीति काव्यकार है, बस इतना सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने भी वर्णन किया है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सेम पंक्तियाँ वहाँ पे भी पढ़ेंगे हम। सम्मन को है राम सहाय दास से बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसके बाद वीर काव्य दे रखे हैं। वीर काव्य में बात करूँ अगर मैं, तो दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं वीर काव्य में भी इन्होंने, प्रबंध भी और मुक्तक भी। मुक्तक में बात करूँ तो जैसे कि भूषण जी ने भी लिखा है, और प्रबंध में बात करूँ तो लाल कवि का होता है ना, छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक जो रचना है वो है अपने भूषण की, लेकिन छत्र प्रकाश रचना है हमारे लाल कवि की। 5.5 लाख बार 6 लाख बार पूछी गई है, और आगे भी षष्ठी जब तक रहेगी पूछी जाएगी, इसलिए याद रखना है इसको आप, कि छत्र प्रकाश रचना किसकी है, लाल कवि की। ठीक है, देखो नाम दे रखा है यहाँ पे कि प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचयिता में लाल, पद्माकर, सूदन, खुमान और जोधराज आदि उल्लेखनीय हैं, पेज नंबर 369। ठीक है, प्रबंधात्मक वीर काव्य के कवि हो जाएंगे गोरेलाल पुरोहित, किसका नाम है, लाल कवि का। छत्र प्रकाश काम हो गया अपना। पद्माकर भट्ट को क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा, इसलिए पढ़ रहे हैं पद्माकर भट्ट को, क्योंकि इन्होंने भी प्रबंध रचनाएं लिखी हैं। कैसे लिखी हैं, जैसे कि हिम्मत बहादुर नाम से जो लिखी है ना, हिम्मत बहादुर विरुदावली, इसमें किस राजा का वर्णन है, गोसाई अनूपगिरी का, जिनका उपमान है हिम्मत बहादुर नाम से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ये हिम्मत बहादुर विरुदावली बहुत बार पूछी गई है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है इनके बारे में, तो यही याद रखें हमको। इसके अलावा हो जाएगा सूदन की सुजान चरित, ये तो 1000 बार पूछी गई है, भरतपुर के राजा सुजान चरित की, खास करके राजस्थान और राजस्थान के क्षेत्र के आसपास के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जैसे DSSS TGT हो गया, पूछी जाती है इसमें, है ना। सुजान चरित किसकी रचना है, सूदन की। ठीक है, खुमान नाम से कवि हुए हैं, खुमान की इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, बस देख लेना ठीक, फिर भी कि इन्होंने, खुमान ने नरसिंह चरित्र नाम की रचना लिखी है, और इससे पहले लक्ष्मण शतक और लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध वर्णन करते हुए रचना लिखी है ये। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ठीक है। जोधराज का हमीर रासो 1000 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हमीर रासो जोधराज का। ठीक है ना, जोधराज का हमीर रासो हो गया,
ग्वाल कवि का हमीर हट हो गया, चंद्रशेखर वाजपेयी का भी हमीर हट हो गया, ठीक है ना। सारंगधर का भी हमीर रासो नाम से ग्रंथ हो गया, तो याद रखना। बाकी जोधराज का हमीर रासो पूछा जाता है बहुत बार। इसके बाद मुक्तकार में हमने बात की थी अभी भूषण की भी, ठीक है ना, कि भूषण ने जो शिवराज भूषण लिखा है वो एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है, ठीक है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। शिवराज भूषण, भूषण शब्द आ रहा है तो नाम से पता चल रहा है किस प्रकार का अलंकार ग्रंथ होगा ये, ठीक है। इसके अलावा तो शिवा बाऊ ने छत्रसाल दशक के रचयिता के रूप में मुक्तक वीर काव्य की प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो शिवा बावनी और हालांकि प्रमाणिक रचना सबसे ज़्यादा जो है वो भूषण की शिवराज भूषण ही है। शिवा बाऊ ने छत्रसाल दशक जो है मुक्तक वीर काव्यकारों के रूप में प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तो बांकीदास का नाम दे रखा है, ठीक है। बांकीदास के बारे में यहाँ पे देखो आप, बांकीदास के रूप में यहाँ पे रचना हो जाएगी वीर विनोद, बांकीदास की वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद। ये राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है इन रचनाओं को, लेकिन फिर भी ठीक है, इनको याद रखना है हमको कि बांकीदास की रचना हो जाएगी वीर विनोद। रीतिकालीन वीर काव्य के मूल्यांकन के लिए आदिकालीन वीर काव्य से उसकी तुलना समुचित होगी। आदिकाल में पर्याप्त वीर गाथाएँ लिखी गई है, ठीक है, इसको हमारे काम करना है, इसको हम उतना नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा स्फुट काव्य में देखें अगर हम तो सबल सिंह चौहान, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था सबल सिंह चौहान ने, ठीक है ना। सबल सिंह चौहान ने दोहा चौपाई में महाभारत का अनुवाद किया था। इनकी भाषा सीधी सरल है, ठीक है ना, और तो कोई खास नहीं है। ब्रजनिधि भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 372 पेज नंबर पर सबल सिंह चौहान ब्रजनिधि बेनी कवि है एक, ठीक है, बेनी कवि। इनको ये भी इतने काम का नहीं है क्योंकि हम लोग जो बेनी प्रवीण नाम से पढ़ के आए थे पहले वो काम के हमारे। अन्य प्रवृत्तियाँ छोड़ो, ये भी अन्य प्रवृत्तियों का मूल्यांकन भी रहने दो। रीतिकाल का गद्य साहित्य वगैरह हम आते हैं मोटा मोटा, तो ये भी हमारे उतना ज़्यादा काम का है नहीं। पेज नंबर 376 पे, क्योंकि रीतिकाल का गद्य साहित्य वो भी माना जाएगा जो रीतिकाल की समय सीमा में लिखा गया है। जैसे 84 वैष्णवन की मात्रा, क्या बोलते 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अब हालांकि इसमें है तो काफ़ी सारे लोगों का वर्णन, फिर भी इसको साहित्य नहीं मानते क्योंकि ये पर्सनल रचना हो गया ना, एक प्रकार से धार्मिक ग्रंथ हो गया। पहली बात तो ये है कि किसी संप्रदाय से संबंधित जुड़ा हुआ है इसलिए। दूसरा ये है कि ये इसे पर्सनल बातें लिखी गई, पर्सनल मतलब खुद के मत लिखे गए हैं इसमें शायद, ठीक है ना। तो 84 वैष्णवन की मात्रा, तो इसलिए इनको साहित्य की दृष्टि में नहीं गिना जाता है, हालांकि इसमें भी कवियों का वर्णन मिलता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वल्लभ संप्रदाय में गद्य वाङ्मय की संरचना की है, जिसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कवि थे और जीवन प्रसंग और आचार्य की महिमा के अतिरंजनात्मक विवरण दिया गया है। वार्ता साहित्य धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। इतिहास संबंधी तथ्य में इसमें प्राप्त होते हैं। वार्ता साहित्य का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक महत्व भी है, ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे दे रखा है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वार्ता की प्रति कांकरोली में मिलती है। 84 वार्ता, जो 84 वैष्णवन की वार्ता है उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, जबकि 252 वार्ता में हमको विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है इसमें नीचे। अगले पेज पे भी बिल्कुल 377 पे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 377, 378 पे आ जाओ आप। तो 378 पे आपको दे रखा है यहाँ पे सीधा सीधा कि जो क्या दिया हुआ है गद्य ग्रंथ है ना। अब गद्य ग्रंथ का मतलब क्या होता है कि जो काव्यशास्त्र ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने एक प्रकार से वो गद्य ग्रंथ नहीं है क्या, क्योंकि उसमें भी तो कहीं ना कहीं भाषा का तो वैसे इस्तेमाल किया है ना। हालांकि जब एग्जाम्पल दिए हैं तब उन्होंने कविता का इस्तेमाल किया है। तो देखो नीचे दिया हुआ है चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी। रीतिकाल में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में धार्मिक दार्शनिक रचनाओं, अन्य विषय ग्रंथों और काव्यों में यत्र तत्र वात वचनिका, चर्चा, तिलक, वार्तिक, अन्य शीर्षकों से टिप्पणियाँ लिखी हैं। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी कवि कुलकल्पतरु, कुलपति की रस रहस्य, ठीक है ना। भिखारी दास की काव्य निर्णय, यही इंपॉर्टेंट है, बस जो मैं नाम ले रहा हूँ। दलपति राय वंशीधर की बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सोमनाथ की वर्ष पीयूष यदि इंपॉर्टेंट है। बैनी कवि के अलंकार शिरोमणि, रसिक गोविंद की रहने दीजिए। सुखदेव मिश्र की पिंगल हम पढ़ के आए थे, व्रत विचार भी पढ़ के आए थे हम। राम सहाय दास की हम पढ़ के आए थे वरत तरंगणी, हमने डिस्कस किया था कि इस तरंग से हमको कौन पार कर सकता है, ठीक है। कर्नेश कवि की हो जाएगी बलभद्र प्रकाश। प्रताप साई की व्यंग्यार्थ कौमुदी,
क्यों नाम लिया जा रहा है इनका? क्योंकि एक बात बताइए मुझे, कोई भी रचना जो आप लिखेंगे किसी प्रकार का काव्य ग्रंथ है, उसको पूरा पद्य में कैसे लिख पाएंगे ये बताओ? जब तक उसका थोड़ा बहुत गद्य में उसका अनुवाद का नहीं कर सकते, या तब तक उसके काव्य लक्षण वगैरह नहीं बता सकते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है ना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे 379 वाला पेज नंबर भी रहने दीजिए। 380 पे अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि खड़ी बोली का थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमको सफ़र इसी रीतिकाल में मिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो दे रखा है ना यहाँ पे कि ब्रज भाषा के संपर्क से मुक्त शुद्ध खड़ी बोली गद्य 19वीं शताब्दी के पूर्व नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन शुद्ध जो है वो 19वीं शताब्दी में मिलता है। जैसे राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है ना, वो 19वीं शताब्दी में लिखा गया है वो, ठीक है ना। इसके बाद ये भी काम का नहीं है, जिसका पेज नंबर 381 का भी काम का नहीं है। 382 भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेरे पढ़े हुए हैं, मैंने देखा हुआ है इनमें कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं है। पेज नंबर 383 दिया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत वर्णन दे रखा है किसके बारे में। जो हमारा जो कॉलेज खुला था ना, वो कौन सा वाला कॉलेज था, वो क्या नाम था उसका यार, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, उसके बारे में दे रखा है। उसके 4 शिष्यों के बारे में दे रखा है, कौन कौन थे, 2 अंदर थे 2 बाहर थे। इसके अलावा राजस्थानी गद्य पेज नंबर 385 को भी छोड़ दो। और इस प्रकार से सब कुछ छोड़ने के बाद हमारे लास्ट में बचता है रीतिकाल की उपलब्धियाँ। तो काव्य शास्त्र का दे रखा है यहाँ पे, और रीतिकाल की उपलब्धियों को हम कल पूरा करके कल पूरा रीतिकाल को ख़त्म कर देंगे और नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे। ये रीतिकाल की उपलब्धियाँ मैंने देखा नहीं, बार मैं इसको देख के मोटा मोटा फिर बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। उपलब्धियों में कुछ नहीं है ज़्यादातर, तो वैसे डीपली में वही दे रखा है कि रीतिकाल में क्या क्या, मतलब रीतिकाल का पर्सनल क्या क्या है ना, बिल्कुल ये बताओ आप मुझे कि रीतिकाल ने सब कुछ तो अनुकरण किया है मोटा मोटा, तो फिर इसमें उनका खुद का क्या क्या है, तो अनुकरण किया है तो कहाँ कहाँ से किया है, वो सारा चीज़ें इसमें डिटेल में दी हुई है। जैसे देखो आप पेज नंबर 390 पे दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 390 पे 391 पे। और ये देखो नगेंद्र ने जो 3 वर्गों में बांटा है ना काव्य शास्त्र के क्षेत्र में आचार्य को, ये भी यहाँ मिलता है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और तीसरा वर्ग है कवि शिक्षक। तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा है नगेंद्र जी ने रीतिकाल के काव्य शास्त्र आचार्यों को, ये पूछा जाता है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और तीसरा वर्ग है कवि शिक्षक। इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे हम, कल डिटेल में पढ़कर फिनिश कर देंगे कल रीतिकाल पूरा। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, वरना तो फिर क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शुक्ल जी वाली क्लास का मैं बता दूंगा कि 9:30 बजे होगी या कल होगी, वो तो वैसे भी रिकॉर्डिंग करके डालनी होती है ना, ठीक है। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता दो फटाफट।